बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चकर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमेश्वरम्। सीता मेरी मात हैं, पिता मेरे रघुनाथ। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुबर बिमल जसो जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओम बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी, आप सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। इसके पूर्व भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए मन वाणी को पवित्र करते हैं। आइए सब लोग मिलकर भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। सब लोग मिलकर गाएंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए बड़ी भाव के साथ कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान की कथा अद्भुत है। भगवान की कथा सुनकर हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। भगवान की कथा अपने मन में धारण कर अपना जीवन सफल बनाएं। सब लोग आइए बड़े प्रेम के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करें। कल की कथा में हम सब ने सुना कि भगवान पुष्प वाटिका में पहुँचे हैं, प्रेम की पुष्प वाटिका में। और जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो फूल ले रहे हैं, फूलों को ले रहे हैं। जो फूले फूले फूल हैं भगवान ने उन्हें तो उतार लिया, पर जो अधखिले फूल हैं, अधखिले फूल जो है ना, वो अपने आप को कोस रहे हैं। जो कलियां हैं भगवान उन्हें छोड़ दे रहे हैं, उन्हें नहीं उतार रहे हैं। जो अधखिले पुष्प हैं उस पे ओस पड़े हैं, ओस की बूंदें मानो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कलियां रो रही हों, उनकी आंखों से अश्रु निकल रहे हों और अपने आप को कोस रही हों कि काश हम भी खिले होते तो आज प्रभु के हाथों में होते। भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारा भी स्थान है। अधखिली कलियों को भगवान ने सिर पर गुच्छ बिच बिच कुसुम कली के अधखिले जो पुष्प हैं भगवान ने उन्हें अपने सिर पे स्थान दिया है। भगवान सिर पर धारण करते हैं और जो खिले हुए पुष्प हैं वो अभिमान ना करें कि हम तो खिल गए, वो अभी भी भगवान के बाएं हाथ में हैं। इसलिए अभिमान ना करें। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तू शाहों का गधा कर दे, गधा को बादशाह कर दे। घटाने और बढ़ाने में तेरा इशारा काफ़ी है। भगवान जब चाहें, जो चाहें वो सब कर सकते हैं, इसलिए अभिमान ना करें। भगवान बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ, किस बात का? कहते हैं कि हमारे बगैर कोई काम भगवान का चल ही नहीं सकता। भगवान के पास ब्रह्मा जी गए, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, प्रभु आप इस्तीफा ले लो। भगवान ने कहा देखो आपके बिना काम नहीं चलेगा, तो आप इस्तीफा ना दीजिए। पर ब्रह्मा जी
ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, हम इस्तीफा दे देंगे, हमारे बगैर आपका काम हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने इस्तीफा देने के लिए कहा। प्रभु ने कहा ठीक है, दे दीजिए। ब्रह्मा जी इस्तीफा देकर जैसे ही बाहर निकले तो देखते हैं कि वहाँ पे लाइन लगी है, ऊँटों की कतार, उस पे एक एक बूढ़े बूढ़े व्यक्ति बैठे हैं। उस ब्रह्मा जी ने जाकर पूछा, भाई आप हैं कौन? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ये जो यहाँ से वहाँ तक की लाइन आप देख रहे हैं ना, ये सब इस्तीफा दिए हुए ब्रह्मा हैं। गुप्तचरों के माध्यम से ये पता चला है कि आज यहाँ के ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दिया है, इसलिए हम लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं ताकि हमारा नंबर हो सकता आ जाए। अब जैसे उन्होंने देखा कितने ब्रह्मा जो लाइन लगाकर खड़े हैं कि हमारा नंबर आ जाए, ब्रह्मा जी भागे भागे प्रभु के पास गए। प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमारा इस्तीफा वापस दे दीजिए। भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं कि मुझे मेरा इस्तीफा वापस दीजिए, मुझे इस्तीफा नहीं लेना है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी अभिमान ना करिए किसी बात का कि हमारे पास बहुत है या हमारे पास ये है वो है, कुछ नहीं है। अगर भगवान जब चाहें रंक को राजा बना दे और राजा को रंक बना दें, एक क्षण भी ना लगेगा। इसलिए कभी भी मन में ये भाव आए भी ना। अद्भुत बात, सीता जी जो है ना वो सखियों के साथ आई हैं। जैसे उन्होंने प्रवेश किया, माँ गौरी जी का पूजन कर ही रही थी, अपने अष्ट सखियों के साथ हैं। अष्ट सखियों में से एक सखी जो है ना वो चतुर है। जैसे आपने देखा होगा कि साथ में अगर कुछ लोग जाते हैं तो उसमें से कुछ चंचल व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो निकल जाते हैं, सबसे अलग होकर जाकर कहीं कॉफ़ी पिएंगे, कहीं कुछ देखेंगे, कहीं कुछ देखेंगे। उसी प्रकार एक सखी है जो वहाँ से साथ छोड़कर निकल पड़ी बागीचा देखने के लिए। और जब बागीचा देखने गई, बागीचे में प्रवेश किया, वहाँ पे क्या देखा? भगवान को जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण को देखा वो तो व्याकुल हो गई, उसके नेत्रों से अश्रु निकलने लगे, उसका शरीर पुलकित हो गया और वहाँ से वो भागी भागी आई। उसके कंठ से बाणी ही नहीं निकल रही है। उसकी ऐसी दशा देखकर सखियों ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई? उस सखी ने कहा, मैंने देखा। किसको देखा? कहती है कि मैंने वो जो कल राजकुमार दो थे ना, उन राजकुमारों को देखा और हमने पास से देखा। पूछती हैं सखियां कि क्या वो पुष्प लेने आए हैं? चतुर सखी ने कहा, नहीं नहीं, वो पुष्प लेने नहीं आए हैं, वो तो बागीचा देखने आए हैं। वो सखी सोचती है कि अगर मैं कहूँगी पुष्प लेने आए हैं तो उनकी मर्यादा कम हो जाएगी, इसलिए वो कहती है नहीं, वो तो बागीचा देखने आए हैं। सखियों ने कहा, तो उन्हें देखकर तुम्हारी ऐसी दशा हो गई? अब सीता जी के मन में बड़ी उत्कंठा हुई देखने की कि ये हैं कौन, जरा उनके दर्शन किए जाएं। सखी की आंखों में प्रेम आश्रु है, शरीर पुलकित है। और तब तक एक सखी ने कहा कि लगता है ये वही राजकुमार है जिन्हें हम कल, जिनके दर्शन हो रहे थे, जो पूरे नगर में भ्रमण कर रहे थे, चलो देख कर आते हैं। देखिए वही सखी जो देख कर आई है वही सीता माँ को लेकर आगे आगे चलती है। इसका अर्थ है कि हमारे और आपके जीवन में यदि ऐसा कोई मिल जाए, ऐसा कोई संत मिल जाए जो भगवान के चरणों तक पहुंचा दे, तो उनके पीछे पीछे चल देना चाहिए। उस सखी के पीछे पीछे मैया जानकी सातों सखियां पहुंचती हैं। चतुर सखी ने माँ को लेकर भगवान के पास पहुंच गई और जब जानकी चली हैं ना तो उनके पाँव की पैजनियाँ बाज रही हैं, माँ के हाथों के बाजूबंद बज रहे हैं। प्रभु श्री राम ने देखा कि ये कौन है, इधर उधर देखने लगे और लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण मानो जैसे ऐसे लगता है, ऐसे प्रतीत हो रहा है कि कामदेव दुमदुमी बजाते हुए आ रहे हैं। ऐसे प्रतीत होता है कि इस वाटिका में कामदेव आ गए हों। लक्ष्मण जी ने कहा, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है?
कामदेव आ रहे हैं। हाँ लक्ष्मण, कानों में ऐसी आवाज़ आ रही है, आज तक कहते हैं कि मेरा मन इस तरह से विचलित नहीं हुआ। भगवान राम कहते हैं कि हमारे वंश की मर्यादा है कि किसी भी पराई स्त्री को देखकर कभी भी मन विचलित नहीं हुआ। आज इस पैजनिया की आवाज़ सुनकर मेरा मन विचलित हो रहा है। और जैसे ही जानकी जी को देखें, प्रभु प्रेम में विहल हो गए और लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण जानते हो ये कौन है? लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं भैया, कौन है? कहते हैं, तात जनक तन या यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु यहाँ क्या करने आई हैं, ये कौन है? कहते हैं कि ये वही जनक जी की पुत्री हैं जिनका स्वयंवर, जिनका धनुष यज्ञ रखा गया है, उन्हीं का स्वयंवर है। ये जानकी हैं। क्या करने यहाँ पे आई हैं? कहते हैं, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं कि गौरी पूजन के लिए आई हैं, यही जनक जी की पुत्री हैं, इन्हीं के कारण स्वयंवर रखा गया है, धनुष यज्ञ रखा गया है, इन्हीं का स्वयंवर होने वाला है। जो चतुर सखी थी, देखिए वो माँ जानकी को लता की ओट से छिपकर प्रभु के दर्शन करा रही है। माँ जानकी भगवान को देखना प्रारंभ करती हैं। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ के पलक जो है ना, वो गिरते नहीं हैं। भगवान को देखते देखते एकटक प्रभु को निहारे जा रही हैं, पलकें नहीं गिर रही हैं। और कहते हैं कि हमारे पलकों पर किसका निवास होता है? पलकों पर निमि जी महाराज का निवास होता है, जो जनक जी के पूर्वज हैं। उन्होंने जब देखा कि मेरे बेटी और मेरे दामाद एक दूसरे को देख रहे हैं, तो निमि जी महाराज पलकों को छोड़कर भाग गए। माँ जानकी एकटक भगवान को देख रही हैं, प्रभु श्री राम माँ जानकी को देख रहे हैं। जानकी मैया जब देखना प्रारंभ किया और भगवान राम जी देखना प्रारंभ किए, तो आँखों के जो पलक हैं वो झपक नहीं रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, लोचन मगरा मयूर आने, दीन्हे पलक कपाट सयाने, राम सिया राम जय जय राम। ये जो पलकों की कपाट है ना, प्रभु श्री राम को देखते देखते माँ जानकी अपने आँखों को बंद कर लेती हैं, मानो प्रभु को अपने हृदय रूपी सिंहासन पे माँ ने विराजमान कर लिया है। और प्रभु श्री राम माँ जानकी को अपने हृदय में विराजमान करते हैं। माँ जानकी भगवान राम देखते देखते उनकी आँखें नहीं थक रही हैं। माँ जानकी को लगा कि अब विलंब हो रहा है, अब जाना चाहिए। अष्ट सखियों के साथ माँ पुष्प वाटिका से निकल गए। उधर राम जी लक्ष्मण जी गुरुदेव के पास जाते हैं और इधर माँ जानकी फिर वापस गौरी माँ के पूजन के लिए पहुँची हैं, क्योंकि पूजन अधूरा छोड़कर आई थी। माँ पूजा अधूरी छोड़कर आई थी, इसलिए वो फिर से पूजा प्रारंभ करती हैं। क्या करती हैं? मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
माँ जानकी कहती हैं, गौरी माँ से प्रार्थना कर रही हैं, कहते हैं कि मेरी व्यथा आपको सब पता है, आप सब जानती हैं, आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैया ने कहा क्योंकि आपको सब पता है इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानती हैं। और हम सबका भी यही सिद्धांत होना चाहिए कि हम जब भी प्रभु के पास जाएं, भगवान के सन्मुख जाएं, तो कुछ ना मांगें। क्यों? क्योंकि जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमें भेजा है, उन्हें सब पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या चाहिए, वो सब जानते हैं। और वो जो दे देंगे वो मांगने से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जिन्होंने हमें बनाया है वो हमारी भलाई, हमारी बुराई सब कुछ जानते हैं। हमें क्या चाहिए उन्हें सब भली भांति पता है। अगर मांगना ही है तो केवल भगवान को ही मांग लिया जाए, राम को ही मांग लिया जाए, और संसारी चीज़ें मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर राम जी को ही मांग लिया जाए तो सारी चीज़ें ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे। एक साधक कहता है कि हमारे पास भगवान ने केवल 2 हाथें दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, और कहते हैं जो देने वाला है उसके पास तो लाखों हजारों हाथ हैं। इसलिए वो जो भी देगा वो सब जब देगा तो हम समेट नहीं सकते। इसलिए जब भगवान के पास जाइए तो बस भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु मुझे सांसारिक चीज़ें नहीं चाहिए, बस मुझे तो आप चाहिए, आप मेरे मन मंदिर में बस जाइए प्रभु। बस यही कामना करते हुए, यही प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु बस हमें आपकी कृपा हो, आप हमारे हृदय में विराजमान हो, बस यही दीजिए। आज की कथा भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए कल फिर मिलेंगे। भगवान राम और माँ जानकी की स्वयंवर की तैयारी जो हो रही है उसमें प्रवेश करेंगे, बड़ा आनंद होगा। धनुष यज्ञ में आज की कथा यहीं विश्राम लेती है, कल की कथा में बड़ा आनंद करेंगे। फिर आइए मिलकर हम सभी लोग भगवान की आरती उतारते हैं, सब लोग गाएंगे एक साथ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।